हर साल अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्रिका व्रत किया जाता है। इस व्रत को जितिया, ज्यूतिया, जीमूतवाहन व्रत आदि नामों से जाना जाता है। माताएं जीवितपुत्रिका व्रत अपनी संतान, खास तौर से पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन के आशीर्वाद के लिए रखती है। इस व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं, तो आज मैं आपको 2 खास कथाएं सुनाती हूँ। महाभारत युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। मन में बदले की भावना लेकर वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला और वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रही अजन्मी संतान को दे दिया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में ही दोबारा जीवित होने वाले बच्चे के कारण इस व्रत को जीवितपुत्रिका नाम दिया गया है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। दूसरी कथा है बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे। नाम था जीमूतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जीमूतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूतवाहन को सौंपकर चले गए। लेकिन जीमूतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाई को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन काफी दूर निकल गए। उसने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जीमूतवाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता। उसने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षी राज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जीमूतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह वह स्वयं पक्षी राज का भोजन बनेंगे। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था उसी में जीमूतवाहन लिपट गया। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उसे ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके थे तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा यह भोजन चीख चिल्लाया क्यों नहीं। इसे जरा भी मृत्यु का भय नहीं। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने देखा तो उसमें बच्चे के स्थान पर जीमूतवाहन था। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। पक्षीराज जीमूतवाहन की दयालुता व साहस से प्रसन्न हुए। वह उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में कभी बलि न लेने का वचन दिया। मान्यता है कि यह सारा वाक्य अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी कारण तभी से इस दिन को ज्यूतिया तथा जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है ताकि संतान सुरक्षित रह सके।